हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। मैंने आपको मैक्स टू मैक्स सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब हम लोग आज से जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो आपकी लूसेंट के बेसिस पे होने वाली है। लूसेंट मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उसको पढ़े हुए। तो एक बार से हम लोग यहाँ पे 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लूसेंट से सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्योंकि उस बुक के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार से सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपका रिविजन कितना ज़्यादा हो चुका है। सेकेंडली, आपके दो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। एक है 10:30 पे एनसीईआरटी और 2 बजे साइंस की क्लास चल रही है। दोनों क्लासेस आपके इस पूरे वीक में चलेंगे फ्राइडे तक, और उसके बाद में आपके लिए कुछ दूसरा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, स्पेशल क्लासेस के अंदर आई ट्राई कि कुछ आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती रहें ताकि आपको भी बोरियत ना हो। सेकेंडली, आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है करंट अफेयर्स का, दैट विल बी 6:45 AM शार्प। ये सुबह के टाइम पे आपका क्लास रहता है। इसको मिस मत किया करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इसको मिस करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन भर में मिस कर रहे हो, ये वैसा वाला हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट मिस द क्लास, बी ऑन टाइम। ये क्लास आपकी यहीं इस क्लास के बाद में होती है। आज क्लास बोर्ड पे नहीं है। इसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, आज इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसको अटेम्प्ट कर पाए। चिल्लम चिल्ली मत मचाना, ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सवाल, इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वॉज स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में अर्जुन जो अवार्ड्स होते हैं इसकी शुरुआत करी जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना कि अर्जुन अवार्ड कौन से फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया तो ये कोचेस को दिए जाते हैं, या लाइक ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया तो ये हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। उसी तरीके से अर्जुन अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कितनी है। तो ये हो जाएगा 82.5 या फिर 82.5। अब ये क्रॉस कहाँ से करती है, तो एक्चुअल में ये नैनी से क्रॉस करती है। और आपको आज के प्रेजेंट टाइम में भी आंसर यही मार्क करना है। आप कहोगे मैम मिर्ज़ापुर, लेकिन मिर्ज़ापुर वाला आंसर मार्क नहीं करना है, आपको नैनी वाला ही जो आंसर है वही मार्क करके आना है, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगसाई अवार्ड। अभी आपने देखा कि मैगसाई अवार्ड्स दिए गए थे, 5 लोगों को दिए गए थे, जिसमें से क्या था, एक बांग्लादेश के भी पर्सन थे जिनको अवार्ड दिया गया था। मैगसाई अवार्ड जो है ये दिया जाता है फिलीपींस की कैपिटल मनीला से। और ये अवार्ड्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं। वहाँ के आपको ध्यान होगा कि प्रेसिडेंट जो थे रमन मैगसाई जी जो थे, इनके नाम पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विनोबा भावे। अच्छा एक चीज़ और, विनोबा भावे के अलावा लास्ट 2019 में ये जो अवार्ड था ये किसको मिला था, रवीश कुमार जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला अवार्ड, मोनालिसा पेंटिंग, वेरी 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 फेमस वन। कहा जा रहा है इस पेंटिंग के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या लियोनार्डो दा विंसी की ये पेंटिंग है, वेरी फेमस। अगला, स्वांग इज अ फोक आर्ट या फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। अब जैसे कि होता है मटकी डांस फॉर्म पूछ लिया, जाट जाटिन पूछ लिया, तो ये सब पता होना चाहिए। तो ये जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये हरियाणा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स आपको मिलते हैं वो कितने हैं। देखो अभी तक तो 24 थे, पहला जो था वो कैलकटा वाला था, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल अभी कितने हो गए, तो ये 25 हो जाएंगे टोटल वाले, ठीक है। अगला, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये सारे सवाल आपके लूसेंट से बने हुए हैं, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैम ने कौन सी किताब से सवाल बनाए हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम लूसेंट, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ रिविजन सीरीज जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कराया जाएगा। डेली बेसिस पे आपके 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस कंप्लीट वीक में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है। और ये दिया गया है कौन से आर्टिकल में, 110 के अंदर इसको मेंशन किया गया। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। सबसे आखिरी मुगल एम्परर कौन थे। तो भाई जब आखिरी वाला वो हुआ था ना रिवॉल्यूशन, कब,
रिवॉल्यूशन? अरे भैया रिवॉल्यूशन तो तब आएगा जब रिवोल्ट सक्सेसफुल होगी। रिवोल्ट तो हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो 1857 के टाइम पे दिल्ली से जिसने पूरे मूवमेंट को लीड किया था वो नाम था बहादुर शाह जफर। तो यही क्या होते हैं, आखिरी रूलर होते हैं। बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है म्यांमार के अंदर और फिर वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। इनको पेंशन वगैरह भी मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली बैन द टोबैको? टोबैको को कंप्लीटली बैन किसने किया हुआ है? तो दिस इज भूटान। अगर इंडिया के अंदर पूछा जाता है कि जो टोबैको है इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो इसका प्रोडक्शन आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। वैसे जैसे कि आपने देखा होगा बीड़ी वगैरह बनाई जाती है तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला, हुज क्रिएशन इज गोदान? अब ये किसकी क्रिएशन है या फिर इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है ये, और ये बचपन में आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। विच वायरस कॉजेज अ स्वाइन फ्लू? अब स्वाइन फ्लू जो होती है ये वायरस के थ्रू होती है, या आप ऐसे कह लो जैसे कि कोरोना है वायरस के थ्रू है, या लाइक अफ्रीकन फीवर जो है वो भी यहाँ पे किसके थ्रू है? वायरस के थ्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? H1N1। अगर मैं कहूँ एवियन इन्फ्लुएंजा तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे को ही बताना पड़ेगा। ठीक है, दोनों याद रख लेना, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी की तारीख आपके लिए, क्योंकि वैसे है तो 23 जनवरी भी इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 डेट एक के बाद एक इंपॉर्टेंट है, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, अगला, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होता है? तो हमेशा ये कौन होगा? राष्ट्रपति, क्योंकि इन्हीं के नाम के अंदर सारे अफेयर्स को परफॉर्म किया जाता है। अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी इज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, इसको हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42। ये अमेंडमेंट कब होता है? 1976 में होता है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी पूछा जाए कि इसको कब हटाया गया है, तो आप आंसर करेंगे 1978 में हटाया गया है। और अब ये क्या हो गया है? एक लीगल राइट हो गया है। कौन से आर्टिकल में? 301 में। अगला, हु इलेक्ट्स अ वाइस प्रेसिडेंट? ये कौन इलेक्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहीं के, या ऐसे समझ लो कि जो पूरी के पूरे मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। कोई बाहर से यहाँ पर नहीं आएगा। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर दोनों लोग रहेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लोग मिलके इनको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। अगला, वेयर इज विजय स्तंभ लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या? चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल रूट ट्रांस साइबेरिया, ये जो है ना, ये कौन कौन से 2 शहरों को कनेक्ट करता है? अब आप ये बात जानते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट जो रेलवे लाइन है वो यही वाली है। अब ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है व्लादिवोस्टॉक के साथ में। इसके साथ सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टॉक के साथ। व्लादिवोस्टॉक वही जगह है जिसको चाइना ने कैप्चर करने के लिए बोला था। और सेंट पीटर्सबर्ग की अगर आप बात करोगे तो ये भी आपको रशिया में मिलती है, जहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है 2010 में। अगला सवाल, अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर? सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा भैया अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? 2 है, नर्मदा भी है, सोन भी है, दोनों में से जो ऑप्शन दिया होगा मार्क कर देना। अगला, विच स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान के अंदर जिप्सम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे मस्टर्ड पूछा जाएगा तो मस्टर्ड का भी जो प्रोडक्शन है वो भी आपको ज़्यादा यहीं पर मिलेगा। अगला, इन विच बुक इज गायत्री मंत्र मेंशन्ड? ये किसके अंदर मेंशन्ड है? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है। हमारे देश के अंदर टोटल कितने वेद हैं? 4 है, जिसमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या होगा? ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आता है और 28 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। कहा जा रहा है कि जब साइमन कमीशन को बाइकआउट किया जा रहा था तो किसको लाठी लग जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है? तो आंसर विल बी लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध गेव द फर्स्ट सर्मन, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे पहले जो अपना एक उपदेश दिया गया था
वो कहाँ पर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारनाथ के अंदर। सारनाथ कहाँ पर है? तो ये आपको वाराणसी के अंदर देखने को मिलता है। अगला, वेन इज द लार्जेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑन अर्थ? जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उस पे सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दिस इज वेरी इजी, 21 जून को होता है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा दिन किधर साउथ में कब होता है, तो आंसर क्या करोगे? तब आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। अगला सवाल, वेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? ये कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जलियांवाला बाग के लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया है अभी हाल ही में पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, जिसको इनोग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो के अंदर क्या करी गई थी, एड्रेस करी गई थी? सवाल में कहा जा रहा है व्हाट इज द ईयर, इसका आंसर होगा 1903 के अंदर, यानी कि 1893 के अंदर। गाइस सेशन को प्लीज एक बार से लाइक और शेयर जरूर से मार दीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू सीरीज, तो मुझे इसका आउटपुट जानना है कि हाउ इज द आउटपुट, तो पता होना चाहिए ना कि कैसा चल रहा है। अगला, ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एंड टिन, ये तो इजी वाला था। अगला पूछा जा रहा है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये किसका अलॉय होता है? आपने देखा होगा घरों के अंदर जो लाइक स्टील के बर्तन होते हैं उसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो ये आयरन का हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा और निकल हो जाएगा, 3 चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म या व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? आहो, श्रीलंका का पुराना नाम पूछा गया, आंसर कर लोगे? इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिलोन इज द राइट आंसर। अगर आप सुबह करंट अफेयर्स की क्लास को प्रॉपरली पढ़ रहे हो 6:45 पे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अगला सवाल है, हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर हु केम टू द कोर्ट ऑफ क्या? गुप्ता मौर्य, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। सुनो, मेगास्थनीज की जो किताब थी उसका नाम इंडिका था, एंड इस किताब के अंदर इनके पूरे साम्राज्य के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, एंड ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड एंड अटैक इंडिया? फर्स्ट मुस्लिम पूछा है, फर्स्ट आर्यन या फर्स्ट लाइक अफगानिस्तान का या फर्स्ट मंगोलिया, फर्स्ट टर्किश, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट मुस्लिम पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम इज द राइट आंसर। अगला, हु इज द फर्स्ट या विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द लैंग्वेज बेस इन इंडिया? भाषा के आधार पर भारत के अंदर बनने वाला जो राज्य था वो सबसे पहला कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे पहली बार जो इमरजेंसी लागू करी गई थी वो कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। ये नेशनल इमरजेंसी होती है जब इंडिया और चाइना की क्या होती है? वॉर होती है, उस टाइम पे इसको डिक्लेयर किया जाता है। अगला, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेल इंजन इन इंडिया? बहुत आसान है ये तो, क्या हो जाएगा? अरे क्वीन है ना वो वाली, कौन सी? फेरी क्वीन, वही तो सबसे पुरानी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज द ओल्डेस्ट रेल इंजन। अगला देखते हैं, विथ होम एंड इज द वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड? वाइट रिवॉल्यूशन समझ ही गए होगे, मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क के साथ में ये जुड़ा हुआ है। अगला, व्हेन एंड वेयर वाज द रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड बाय द लोकसभा? लोकसभा के द्वारा कब सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 में, यानी कि 1929 में, जब आईएनसी की अध्यक्षता जो थी वो करी जाती है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार। अगला, हु बिल्ड द फोल टावर इन हैदराबाद? कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुतुब शाह के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगला सवाल, कलिंगा अवार्ड्स गिवन बाय यूनेस्को? सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? कलिंगा अवार्ड अभी हाल ही में देखो दिया भी गया था, अगर आपको ध्यान हो तो, आई होप कि मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कलिंगा अवार्ड किसको मिला है। ये अवार्ड उड़ीसा के अंदर दिया जाता है। कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो साइंस के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। आंसर गलत मत करना। एक कलिंगा अवार्ड जो है जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, एक कलिंगा अवार्ड है जो कि यूनेस्को के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी प्लांट लोकेटेड? तो आंसर क्या होगा? दिग्बोई, आसाम के अंदर है, इजी। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी?
हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है उसका नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? यकृत। अब ये यकृत क्या होता है, जरा आंसर करके मुझे बताना फटाफट से। अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सीलेंट गैस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कौन सी हो जाएगी? रेडॉन होती है। ये सवाल पूछा गया सवाल है आपके स्टेट पीएससी के अंदर, ठीक है। अगला, व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड इज कॉल्ड? अगर मान लो कंप्यूटर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आप टच कर सकते हो तो वो हार्डवेयर है, जिसे आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट अपना कहाँ पे कंडक्ट किया था? तो ये 14 मई को कंडक्ट किया जाता है पोखरन के अंदर। टाइम पीरियड क्या होगा? 1974 में इसको कंडक्ट किया गया। अगला, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ? पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? किसको? किरणों को, सूर्य की किरणों को। तो टोटल यहाँ पे 500 सेकेंड्स का समय लग जाता है। अगला, सोलर सिस्टम कितने समय पुराना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.6 अरब ईयर्स ये आपको मिलेगा ओल्डेस्ट। अगला, ब्राइटेस्ट, ओहो समझ ही गया होगा, इसको तो आंसर करने की जरूरत ही नहीं है, तो वीनस हो जाएगा। ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट दोनों क्या है? वीनस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट गैस इन द सन? गैस कौन सी होती है सन के अंदर? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये वाला, सॉरी माइनस है, ठीक है, हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है हीलियम एंड क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर जो कॉमन है दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन। अगला, व्हाट इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट? यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, इधर से इधर को घूम रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन मिरर इज यूज्ड, कौन सा? जो कार के अंदर अगर आपने देखा हो तो कार में जो साइड वाला मिरर लगा होता है ना, उसमें कौन सा वाला मिरर यूज होता है? तो ये कौन सा होता है? उत्तर होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव। एक में क्या होता है कि जो इमेज होती है ना वो डाइवर्जिंग होती है, एक में क्या होती है? वो कन्वर्जिंग होती है। तो जो कन्वर्जिंग वाले होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज? कोई भी अगर वेबसाइट है तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज के नाम से जाना जाता है। अगला, व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड? बी कीपिंग को हम क्या कहते हैं? तो ये एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो देखो हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस किए। इसी तरीके से आपकी लूसेंट की किताब से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। इस पूरे वीक में आपकी ये सीरीज चलेगी, 5 मिनट क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। तो डोंट मिस इट। इसके अलावा गाइज आपका नया बैच जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इन केस आप ज्वाइन करना रह गए हैं, भूल गए हैं, तो 13 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है? आपको ये सारे एजुकेटर्स तो मिलेंगे, बाकी सारे एजुकेटर्स भी मिलेंगे आपको, लाइक पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो एसएससी और बैंकिंग दोनों के बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो 1 साल की फ़ी इतनी है जिसके ऊपर आपको कोड लगाना है कृति10, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अमाउंट करीबन 7200 के आसपास जाके बनेगा। यानी कि 7200 में आपको एसएससी और बैंकिंग दोनों के बैचेस मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे पे आउट नहीं करना है। तो ये जो आपका बैच है जिसमें आपको बैंकिंग, एसएससी और टेस्ट सीरीज ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ एसएससी के बैच के साथ में जाते हो तो वो करीबन आपको 5700 के अराउंड पड़ेगा, जिसमें आपको एसएससी और ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। कोड कृति10 रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ईएमआई के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने के हिसाब से आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, ये कम हो जाता है जब आप यूज़ करते हो कोड कृति10, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, कॉम्बो वाले का भी और सिर्फ एसएससी वाले का भी। आपको जो ज्वाइन करना है टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नया बैच जो है वो आपका 13 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? अब 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।